जय श्री राम। हृदय सराहत सिए लुनाई, गुरु समीप गबने दो भाई। राम कहा सब कौशिक पाई, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। सुमन पाए मुनि पूजा कीनी, पुनि असीस दोई भैयन दीनी। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भय सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हों। ऐ सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। कर भोजन मुनि बर बेज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आयुष पाई, संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राची दिस शशि हुए हो सुहावा, सिए मुख सर से देख सुख पावा। बहुर विचार की न मन माई, सिए बदन समहिम कर नाही। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। जन्म सिंधु पुनि बंधु बिसे, दिन मलिन सकलंक सिय समता पाव किमी। चंद बाप रो रंक प्रभु अब कृपा करो, यही भांति सब तज भजन करऊं दिन राति। खारे समुद्र में तो इसका जन्म, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई। दिन में यह मलिन सोवाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। घटहे बढ़हे बिरहे न दुखदाई, ग्रसहे राहु निज संधह पाई। को के सो के प्रद पंकज द्रोही, अब गुण बहुत चंद्रमा तोही। फिर यह घटता बढ़ता है और ब्रह्मणी स्त्रियों को दुख देने वाला राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकबी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का वैरी उसे मुरझा देने वाला है। चंद्रमा तुझमें बहुत से अवगुण हैं जो सीता में नहीं है। वैदेही मुख पट तर दीने, होए दोष बढ़ अनुचित कीने। सिए मुख छवि विद ब्याज बखानी, गुरु पहे चरे निसावड़ जानी। अतः जान कीजिए कि मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। जान वे गुरु जी के पास चले। कर मुनि चरण सरोज प्रणामा, आयुष पाए कीन विश्रामा। विगत निसार गुनायक जागे, बंधु बिलोक कहन अस लागे।
मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे, ओए हो अरुण अब लोकहूँ ताता, पंकज कोक लोक सुखदाता। बोले लखन जोर जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। हे तात देखो, कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले, अरुणोदय सुख चे कुमुदे, उड़गन ज्योत मलिन जम तुम्हारे आगमन सुनी। भय नृपत बलहीन प्रभु अब कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करहूँ दिन राति। अरुणोदय होने से कुमुदनी सख्चा गई, तारागण का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। नृप सब नखत करहें उजियारी, टार न सकहे चाप तम भारी। कमल को के मधुकर खगनाना, हर से सकल निसाय अवसाना। सब राजा रूपी तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, हुई टूटे धनुष सुखारे। ओए हो भान बिन श्रम तम नासा, दुरे नखत जग तेज प्रकाशा। वैसे ही प्रभु आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब नृपन दिखाया। तब भुज बल महिमा उद्घाटी, प्रगटी धनु बेगिटन पर पाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने, खोल कर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने का यह पद्धति प्रकट हुई है। बंधु बचन सुन प्रभु मुस्काने, होए सुचि सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया कर गुरु पहे आए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए, फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री रामचंद्र ने सोच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु के पास आया कर उन्होंने गुरु की सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पहे तुरत पठाए। जनक बिना हित न आए सुनाई, हर से बोल लिए दो भाई। तब जनक जी ने सदानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद पद बंद प्रभु, बैठे गुरु पहे जाहे। चलाऊं तात मुनि कहे उतबे, पठवा जनक बुलाए।
प्रभु अब कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। सतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, जनक जी ने बुला भेजा है। सिए स्वयंवर देखहि जाई, ही से काहे धो देह बढ़ाई। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर हो।